सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी के टीजर ट्रेलर में दिखाए गए नए टीवीए के बारे में। वहाँ अगर देखा जाए तो पूरे के पूरे टीजर ट्रेलर में ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े होते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसने मेरा अटेंशन सबसे ज़्यादा कैप्चर किया तो वो इस टीजर में दिखाए गए नए टीवी है। अगर पूरे कंटेक्स्ट को अगर आपको एक्सप्लेन करना हो तो आप पर्टिकुलर इस सीन पे ध्यान दीजिए जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एजेंट पैराडॉक्स जो है वो लोकी को कहीं पर ले जा रहा है, प्रोबेबली वो कंट्रोल रूम जैसी चीज़ में जहाँ पर वो उसे एमसीयू के मेजर इवेंट्स के बारे में बताता है। अब जब वो डेडपूल को ले जा रहा होता है तब हमें टीवी के पीछे की वॉल का एक छोटा सा ग्लिम्स देखने को मिलता है, प्रोबेबली जस्ट फॉर 1 सेकेंड। और अगर आपने टीजर देखने के दौरान ब्लिंक करके इसको मिस भी कर दिया होगा तो कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन अगर उस वॉल को हम ध्यान से देखें तो वहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है मल्टीवर्स की टाइमलाइंस का, जहाँ पर अलग अलग टाइमलाइंस कंप्रेस होकर एक पॉइंट पर मिल रही है और उसके बाद आगे जाके वो फिर से ब्रांच आउट हो रही है। अब हाँ, ये काफ़ी सिमिलर है उस स्ट्रक्चर से जो कि हमने लोकी सीजन 2 के एंड में देखा था, जहाँ पर लोकी अपने पूरा टाइमलाइंस को जो है वो इकट्ठा करके उसे ट्री के शेप में फॉर्म कर देता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी है। अगर हम ठीक से देखें तो बीच में कोई एक डिवाइस भी लगा हुआ है, एक आवर ग्लास की तरह, जो कि ऐसा लग रहा है कि टेम्पोरल रूम जो कि हमने लोकी सीजन 2 में देखा था उसका शायद हो सकता है कोई मॉडिफाइड वर्जन हो। लेकिन फिर भी यहाँ पर काफ़ी ऐसी चीज़ें जो कि मेक सेंस नहीं कर रही। अब हाँ, ये जो पूरे टीवी के अंदर जो चेंजेस हुए उसको एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास टोटल 2 थियरीज है, जिसमें कि एक सिंपल सी थियरी है जो कि लोकी सीजन 2 से उठाई गई है और दूसरी थियरी थोड़ी सी वाइल्ड चली जाती है। लेकिन पॉइंट ये है कि वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के शायद अब तक के सबसे बड़े प्लॉट होल से रिलेटेड है और उस पर ही बेस करके मैंने वो थियरी बनाई है। तो हो भी सकता है कि वो थियरी सेकंड जो थियरी है वो सही हो और ना भी हो, कुछ अभी कह नहीं सकते। और फर्स्ट थियरी के होने के चांसेस, सही होने के चांसेस टू बी ऑनेस्ट काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू सेकंड थियरी। लेकिन तब फिर भी सेकंड थियरी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल होल्ड करती है पूरे मार्वल मल्टीवर्स के लिए। तो अगर सबसे पहली और सबसे सिंपल थियरी के बारे में बात करें तो वो आती है लोकी सीजन 2 के एंड में, जब लोकी वो पूरा अपना मल्टीवर्सल ट्री को फॉर्म करता है सारी टाइम लाइन्स को एक साथ इकट्ठा करके। और उसके बाद हम देखते हैं कि टीवीए में भी काफ़ी सारे चेंजेस हो चुके हैं, जैसे कि उनके जो मॉनिटर था जिसपे सभी ब्रांचेस को दिखाया गया था वो भी उसमें सभी टाइमलाइंस को एक अब ट्री के फॉर्म में वो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसी तरीके से टीवीए में भी वैसे काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो टीवीए के वॉल पे पेंटिंग जो हमने डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी के टीजर में देखी थी वो चीजें लोकी सीजन 2 के एंड में दिखाई गई टीवीए से मैच नहीं कर रही। किस तरीके से? वो ऐसे कि जब डेडपूल एंड वुल्वरीन के टीजर में अगर हम देखें तो जो टाइमलाइंस की जो स्ट्रक्चर हमें दिखाया गया है वो एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है। वहीं पर अगर हम लोकी सीजन 2 के एंड को याद करें तो हमें पता चलता है कि वहां पर टाइमलाइन को जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया था एक ट्री के फॉर्म में, वो एक वर्टिकल स्ट्रक्चर में दिखाया गया था। सो आई डोंट थिंक कि वो लोग इतनी जल्दी उसको ऐसे हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्म कर देंगे। अगर करना भी हो तो एक रीजन ये हो सकता है कि शायद वर्टिकल वे में वो ब्रांचेस को ज्यादा बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसीलिए प्रोबेबली उन लोगों ने उस सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का तरीका चेंज करके उनको हॉरिजॉन्टल वे में कर दिया। अब हाँ, ये देखने में काफ़ी अच्छी थियरी है और काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर देती है। इसी थियरी की हेल्प से हमें ये भी पता चल जाता है कि ये जो टीवी है वो वही सेम टीवी है जो कि हमें लोकी सीजन 2 के एंड में दिखा था। पर यहीं पर आती है सेकंड थियरी, जो कि जैसे कि मैंने कहा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे, शायद अब तक के सबसे बड़े प्लॉट होल पर बेस्ड है। तो अगर अभी हम ठीक से याद करें मार्वल के सभी मूवीज और उनकी टीवी शोज को कंबाइंड वे में, तो टू बी ऑनेस्ट हमें मल्टीवर्स और टाइमलाइंस इन दोनों के बीच में अभी तक कोई भी डिफरेंस बताया नहीं गया है। हमें यह भी नहीं बताया गया है कि वो दोनों सेम चीज़ है या फिर अलग चीज़ है। लेकिन एक और चीज़ की ये जो सेकंड थियरी है थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप इसे थोड़ा दिमाग लगा के सुनिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से एक आइडिया लग जाए कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम लोकी सीजन 1 के बारे में बात करें, जहाँ पर हमें बताया गया है मल्टीवर्सल वॉर के बारे में, सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड में हमें ये बताया गया है कि जब ब्रांचेस जो है टाइमलाइन जो है वो आगे ब्रांच आउट होती है मेन सेक्रेट टाइमलाइन से, और जब वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होती है तब मल्टीवर्सल वॉर होने की चांसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए टीवीए को फॉर्म किया गया था। अब अगर इस थियरी और इस एक्सप्लेनेशन के साथ हम आगे बढ़े तो एक चीज़ ये हमें समझ में आती है कि एक ही सेक्रेट टाइमलाइन है जो कि हमने मेन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में देख रखी है अभी तक, जहाँ पर सभी एवेंजर्स और एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, एंड गेम, इन्फिनिटी वॉर और ये नो वे होम के ये सभी इवेंट्स जिस टाइमलाइन पे टेक प्लेस करते हैं
ये वही टाइमलाइन है, सेक्रेट टाइमलाइन, जिसको नाम दिया गया है। और इसी टाइमलाइन पे अगर कोई इंसान है जो अपने डिसाइडेड वे या फिर डिसाइडेड पैथ में से थोड़ा भी अगर भटकेगा, तो वो एक नेक्सस पॉइंट को क्रिएट कर देगा, जो कि आगे जाकर एक नई टाइमलाइन को जन्म देगा, जिसको टीवीए वाले आके प्रून कर देंगे, जस्ट टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द सेक्रेट टाइम। अगर ऐसा है, अगर कोई भी इंसान जो है वो अपने पाथ से ज़्यादा भी डेविएट हुआ और वो एक नेक्सस पॉइंट को क्रिएट कर देगा, जिसकी वजह से सेक्रेट टाइमलाइन खतरे में आ सकती है, तो फिर भी यहाँ पर टीवीए में जो भी हमें सारे वेरिएंट्स दिखाए गए, स्पेशली लोकी के, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मेक सेंस नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ही सेक्रेट टाइमलाइन है जो कि हमने मेन मार्वल यूनिवर्स में देख रखी है, तो उसमें अगर हम देखें तो लोकी जो है वो एक मेल कैरेक्टर है। वहीं पर अगर हम सिल्वी देखें, जो कि यहाँ पर ही सबसे बड़ी प्लॉट होल वाली चीज़ आ जाती है कि सिल्वी एक फीमेल कैरेक्टर है। तो अगर ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि वो बचपन में मेल थी और आगे जाके टीनेज में वो शायद फीमेल बन गई। नो, आई गेस कि वो पहले उसका बोर्न ही एज अ फीमेल लोकी, एज अ सिल्वी हुआ होगा। अभी हम आगे जाके देखते हैं लोकी सीजन 1 में कि जब टीवीए वाले सिल्वी को लेने आते हैं, तब वो आई गेस अराउंड 10 to 12 ईयर्स की होती है और अपने टॉयज के साथ खेल रही होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि टीवीए वाले अब तक क्यों रुके थे? और ये क्वेश्चन तभी भी जब लोकी सीजन 1 जो एयर हो रही थी, स्ट्रीम हो रही थी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, तभी भी काफ़ी सारे फैंस ने उठाया था, लेकिन इसका हमें कोई क्लियर कट आंसर नहीं मिला। और इसी की वजह से ये जो नया प्लॉट होल है वो क्रिएट होता है कि अगर लोकी सिर्फ टॉम हिडलस्टन वाला ही एग्जिस्ट कर सकता है, तो फिर सिल्वी आखिर अपने एज 10 to 12 तक कैसे एग्जिस्टेंस में रही, और सिर्फ टीवीए वाले उस एज के बाद ही आके उसे क्यों ले जा रहे हैं, ना कि तभी जब उसका बॉर्न हो गया था, और तभी उस टाइमलाइन को टेक्निकली मिटा देना चाहिए था। अगर हम नेक्सस पॉइंट और पूरे अपने मल्टीवर्स वॉर के कंसेप्ट को इसमें इंक्लूड करके देखें तो। और यहीं पे आके जो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो क्रिएट होता है कि क्या यूनिवर्स और टाइमलाइन दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं? क्योंकि अगर नहीं, तो लोकी के जो डिफरेंट वेरिएंट्स जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, स्पेशली सिल्वी और बॉस लोकी, उनको एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए इफ टॉम हिडलस्टन वाज द मेन लोकी और उसे ही अपनी एक स्टोरी को आगे बढ़ाना था। तो और अगर इसी क्वेश्चन का हम अगर सेकंड आंसर देखें, जो कि है कि हाँ, यूनिवर्स और टाइमलाइन दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं, तो वो किस तरीके से प्ले आउट हो रही है, यानी कि अलग अलग यूनिवर्स की अपनी अलग अलग सीक्रेट टाइमलाइन से वो चल रही है, और उसमें से टाइमलाइन जो है वो एक्स्ट्रा जो टाइमलाइन है वो ब्रांच आउट हो रही है। और अगर इस कंसेप्ट से हम आगे बढ़े तो काइंड ऑफ हमें ये समझ में आता है कि अलग अलग यूनिवर्स है, उसके अलग अलग टीवीएस भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, और उनकी जो अलग अलग ब्रांचेस, जो एक्स्ट्रा टाइमलाइंस जो है वो ब्रांच आउट हो रही है, टीवीएस ट्राइंग टू काइंड ऑफ प्रूव देम। यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि अगर हमारी जो सीक्रेट टाइमलाइन थी, जो मेन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की, जो कि हम अब तक देखते आ रहे थे, अगर उसको कंट्रोल करने वाला ही हु रिमेन्स था, तो क्या इसी तरीके से अलग अलग टीवीएस जो भी पूरे पूरे मल्टीवर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको भी कंट्रोल करने वाला कोई और ही हु रिमेन्स होगा? तो इसका आंसर है कि हाँ, हो भी सकता है, और ना टीवीए कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है अपने आप में किसी और यूनिवर्स में। तो हाँ, यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा, यही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे बड़ा प्लॉट होल है आई गेस, कि टाइमलाइंस और यूनिवर्स में हमें डिफरेंस नहीं दिया गया है, और इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस और कन्फ्यूजन्स बाहर निकल के आ रहे हैं। और इसी पर मेरी एक छोटी सी सब थियरी भी है, जो कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रहा था इसी टॉपिक पर, कि क्या यूनिवर्स और टाइमलाइन दोनों अलग अलग चीज़ें या फिर नहीं। तो उसमें से मेरे एक फ्रेंड ने ये सजेशन दिया कि नहीं, वो दोनों काइंड ऑफ सिमिलर चीज़ें ही है, पर हो क्या रहा है एग्जैक्टली कि एक ही मेन सेक्रेट टाइमलाइन थी जिसमें से दूसरी टाइमलाइंस ब्रांच आउट हो रही थी। अब क्योंकि वो दूसरी टाइमलाइन के इवेंट्स मेन टाइमलाइन से डिफरेंट थे और आगे जाके वो और डिफरेंट होते जा रहे थे, इसी की वजह से दैट ब्रांच्ड आउट टाइमलाइन आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम दैट बिकम्स अ होल कंप्लीट न्यू यूनिवर्स, जो कि जन्म दे रहा है मल्टीवर्स को। और इसी वजह से लोकी सीजन 1 में हमें टर्म दिखाया गया था, जो कि था मल्टीवर्सल वॉर। तो हाँ, यहाँ पर जो सेकंड सब थियरी जो कि मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट की थी, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और काइंड ऑफ चीज़ें को मेक सेंस भी कर देती है कि कैसे एक ही सेक्रेट टाइमलाइन एग्जिस्ट कर रही थी अब तक, और उसके ब्रांचेस से ही मल्टीवर्स के दूसरे यूनिवर्स भी जन्म ले रहे हैं। लेकिन अगेन हम घूम फिर के वही पॉइंट पे आ जाते हैं कि ये भी काफ़ी सारी चीज़ों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। और अगर ऐसा ही था तो जैसे कि मैंने कहा कि सिल्वी और बॉस लोकी को बहुत पहले ही प्रूव हो जाना चाहिए था, जो कि वो लोग नहीं हुए, और इसका आंसर हमें अभी तक देखने को नहीं मिला। तो अगर हम इस पूरे वीडियो के कंक्लूजन की बात करें तो सेकंड थियरी यार बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड और कॉम्प्लिकेटेड है, एंड आई डोंट थिंक कि मार्वल जो है वो इस समय पर
जहाँ पर उसके खुद के ही इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पड़े हुए हैं। आई डोंट थिंक कि वो सेकंड वाली थियरी को सपोर्ट करने लायक कोई भी चीज़ अभी हमें देखने को मिलेगी। लेकिन अगर सेकंड थियरी सच है तो इसका मतलब जो टीवी हमें डेडपूल एंड वुल्वरीन के टीजर में देखने को मिला है वो हमारे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स वाला टीवी नहीं है, वो है 20th सेंचुरी फॉक्स के यूनिवर्स का टीवी है। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी हो जाता है कि अगर वो फॉक्स स्टूडियोज वाले यूनिवर्स का टीवी है तो उसे हमारे मेन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के टाइमलाइंस के इवेंट के बारे में कैसे पता। तो हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ऐसी हो सकती है कि जिस वे में अगर आप स्पाइडर वर्स को याद करो, ठीक है, तो वहाँ पर अलग अलग यूनिवर्स के स्पाइडरमैन एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे थे। सिमिलरली यहाँ पर भी अलग अलग यूनिवर्स के जो टीवी है वो एक दूसरे से कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट करके साथ में काम कर रहे हैं यूनिवर्सेस को मेंटेन करने के लिए, जिसकी वजह से एक टीवी को बाकी सारे यूनिवर्स के भी टाइमलाइन के इवेंट के बारे में पता है। तो हाँ, ये यहाँ पर सेकंड थियरी जो है काफ़ी ज़्यादा मेक सेंस कर रही है और इसका एक हम अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं। पर वेरे जैसे कि मैंने कहा कि अभी आई डोंट थिंक कि मार्वल इस वाली थियरी को सच बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर कॉम्प्लिकेटेड कर देगा और इसमें मल्टीवर्सल लेवल की बहुत ही ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व है। सो आई गेस कि इसी वजह से फर्स्ट थियरी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल होल्ड करती है आगे प्ले आउट करने में कि ये वही टीवी है जो कि हमने लोकी सीजन 2 के एंड में दिखा था, बस क्योंकि विथ टाइम उसमें थोड़े ज़्यादा चेंजेस किए जा चुके हैं और इसकी वजह से हमें ये जो नया टीवी है ये बहुत ही ज़्यादा अलग दिख रहा है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो टुडे। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये थियरी कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो यार इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। ऐसे और भी ऑसम वीडियोस आपको शायद आगे देखने को मिलते रहेंगे, और तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड सी या, बाय।